नेहा और प्रदीप की शादी को पूरे 40 वर्ष हो गए थे। एक आम गृहस्थ जिस तरीके से जीवन भर रिश्तों में बंधकर अपनी गृहस्थी चाहे अनचाहे खींचते हैं, उसी तरह उन्होंने भी अपनी जिंदगी घसीटी। कहने को तो वे दोनों स्वभाव से सीधे थे, लेकिन जब भी वे एक साथ होते, पता नहीं क्यों उन दोनों को एक दूसरे में अच्छाई नजर ही नहीं आती और वो एक दूसरे में कमियां गिनाने लगते। बाकी लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा रहता। प्रदीप को शुरू से ही नेहा का हर किसी से खुलकर बात करना खटकता था। किसी भी बाहर वाले से जब वह इत्मीनान से बात करती तो प्रदीप को बहुत बुरा लगता। वह इस बारे में नेहा को कई बार जता भी चुके थे, लेकिन नेहा अपनी आदत से मजबूर थी। जो कोई घर आता वह उसके साथ आराम से बातें करने लगती। प्रदीप इस बात को लेकर बहुत कुढ़ते और नाराज होते। नेहा थी कि उनकी एक ना सुनती। लोगों से बातें करने में उसे बहुत मजा आता था। यही वजह थी कि वह जीवन में अपने लिए तनाव कम लेती और दूसरों को देती ज्यादा थी। वहीं प्रदीप स्वभाव से अंतर्मुखी थे। उन्हें किसी से ज्यादा बोलना पसंद ना था। वे अपने काम से काम रखना ज्यादा पसंद करते। एक नेहा ही थी जिससे वह पहले मन की बात कह लेते थे। अब पता नहीं क्यों उन्हें उसके किरदार पर शक होने लगा था। जब भी नेहा उनके सामने पड़ती, अच्छी बात भी बहस बजाकर खत्म होती। यह बात उनका बेटा अजय और बेटी प्रिया छोटे पर ही समझ गए थे कि मम्मी पापा दोनों स्वभाव से अच्छे होते हुए भी अपनी अपनी आदतों से मजबूर हैं। वक्त गुजर रहा था। अजय और प्रिया बड़े हो गए। एमएससी करते ही प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो प्रदीप ने उसके हाथ पीले कर दिए। वहीं बीटेक करके अजय शहर से बाहर चला गया था। बेटे के ससुराल जाते ही घर सूना हो गया। घर पर नेहा से बात करने वाला अब कोई नहीं रह गया था। पहले वह प्रिया से बात करके मन हल्का कर लेती थी। उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था। कुल मिलाकर इस घर में 3 बेडरूम थे। जब कोई घर आता तो अजय या प्रिया में से किसी को अपना बेडरूम उसके साथ साझा करना पड़ता। रोज सुबह से शाम तक नेहा और प्रदीप में नोकझोंक होती ही रहती। कुछ समय बाद अजय की शादी हो गई और वह भी परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। अब घर पर केवल नेहा और प्रदीप रह गए थे। उम्र के साथ उनकी आदतें और भी पक्की हो गई थीं। अजय ने अपने कमरे में एक बड़ी सी टीवी लगा रखी थी। पहले दोपहर के समय में जब अजय घर पर नहीं होता तो प्रदीप टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखना पसंद करते। जब अजय घर पर रहता तो नेहा और प्रदीप को एक साथ एक ही कमरे में बैठकर टीवी देखना पड़ता। यहाँ पर भी अपने पसंद के प्रोग्राम को लेकर दोनों में अक्सर बहस हो जाती। नेहा को धारावाहिक देखना पसंद था तो प्रदीप को खबरें। किसी तरह सामंजस्य बिठाकर उन दोनों ने टीवी देखने का समय निश्चित कर लिया था कि रात 9 बजे तक प्रदीप खबरें देखेंगे और उसके बाद नेहा अपने मनपसंद धारावाहिक। लेकिन अजय के बेंगलुरु जाने के बाद सोने घर में अब केवल दोनों की नोकझोंक की आवाजें सुनाई देती। एक दिन नेहा बोली, घर पर बच्चे नहीं हैं, अब तुम अजय के कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख सकते हो। प्रदीप ने घूर कर नेहा को देखा तो वह बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुमसे ऐसी समझदारी वाली बात की उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम यह इसलिए कह रही हो जिससे तुम्हें भी टीवी देखने में परेशानी ना हो और मुझे भी। प्रदीप उसी दिन से अजय के कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखने लगे और नेहा अपने कमरे में धारावाहिकों का आनंद लेती। धीरे धीरे प्रदीप ने अजय के कमरे में अपना और सामान भी व्यवस्थित कर दिया। कई बार टीवी देखते देखते वे वहीं सो जाते। नेहा रात ठीक 10 बजे टीवी और लाइट बंद करके लेट जाती। एक दिन प्रदीप बोले, मैंने सोच लिया है, अब मैं टीवी वाले कमरे में ही सोया करूंगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो नौबत यहाँ तक आ गई? नेहा ने पलट कर पूछा। कई बार रात को देर तक क्रिकेट मैच चलता रहता है। उसे देखने में मुझे सोने में देर हो जाती है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुमने जो सोच लिया है वो तो करके रहोगे, नेहा बोली। प्रदीप ने इस समय उससे उलझना ठीक नहीं समझा और अपना बिस्तर अजय के कमरे में शिफ्ट कर दिया। इस घर पर रहने वाले दोनों लोगों ने अब अपने को अलग अलग कमरों में व्यवस्थित कर लिया था। इसकी वजह से अब दोनों का एक दूसरे से आमना सामना कम ही होता। प्रदीप चाय नहीं पीते थे। नेहा सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती और आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हुए उसका आनंद लेती
और प्रदीप हॉल में बैठकर मजे से अखबार पढ़ते। सुबह मेज पर नाश्ता करने के लिए दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते। अब प्रदीप ने नेहा के बनाए खाने में मीन निकालना कम कर दिया था। नेहा नाश्ता करने के बाद अपने कामों में लग जाती और प्रदीप टीवी पर व्यस्त हो जाते। दोपहर को खाने की मेज पर लंच करते हुए उनमें कभी किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर हो जाती, लेकिन अब उसमें उतना तीखापन नहीं रह गया था जितना पहले हुआ करता था। लंच के बाद वे फिर अपने अपने कमरे में आकर इत्मीनान से टीवी देखते और आराम करते। कुछ ही महीनों में उन दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाकर जिंदगी जीने की आदत सी पड़ गई। नेहा ज्यादा सुकून में थी। अब प्रदीप उसकी हर बात में दखल अंदाजी नहीं करते। उन्हें अब इस बात से भी ज्यादा मतलब नहीं था कि वह अपने कमरे में बैठकर फोन पर किससे बात करती है। प्रदीप को भी घर पर अपने लिए एक अलग जगह मिल गई थी, जिसमें वह अखबार पढ़ने, टीवी देखने और मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत खुश थे। पूरे 7 महीने बाद अजय घर आया। उसने देखा कि पापा ने उसका सामान ऊपर की मंजिल में दीदी के कमरे में शिफ्ट कर दिया था और खुद उसके कमरे में रह रहे थे। यह देख अजय बोला, पापा आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम इसी बहाने इस घर के 2 कमरे तो आबाद रहते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लगा कि कमरे खाली पड़े हैं तो क्यों ना उनका सदुपयोग कर खुल कर रहा जाए। अजय ऊपर के कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि घर में एकदम शांति थी। पहले जैसे बात होती तो मम्मी और पापा की जोर जोर की आवाज़ें सुनाई देती। आज पहली बार सुबह के समय घर पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। बचपन से लेकर हमेशा इस घर में सुबह उठते ही मम्मी पापा की आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। सोकर उठते ही वे दोनों बहस पर उलझे रहते। उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। मेज पर नाश्ता करते हुए भी मम्मी पापा एक दूसरे से उलझने की बजाय उसी से बातें कर रहे थे। अब उनके लिए एक दूसरे की उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। नाश्ता करने के बाद पापा कमरे में जाकर टीवी देखने लगे। मम्मी भी थोड़ी देर उससे बात करने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गईं। जब उन्हें फुर्सत मिली तो वह भी अपने पसंद का कार्यक्रम देखने लगीं। दोपहर के खाने पर वह तीनों साथ बैठे थे। अजय बोला, मम्मी अब घर कितना सूना लगता है। हाँ बेटे, घर पर रौनक तो बच्चों से रहती है। तुम दोनों अब बाहर चले गए हो तो घर भी सूना हो गया है। अजय के जी में आया कि कह दे, मम्मी रौनक तो आप दोनों की बहस से रहती थी, अब आप लोग शांत हो गए हैं तो घर की रौनक ही चली गई। असली बात मन में दबाकर वह बोला, मैं और दीदी तो वैसे भी पढ़ाई में लगे रहते थे, हमें इतना सब बोलने की फुर्सत कहाँ थी। इस बार घर आकर अजय ने महसूस किया कि पहले आपसी मतभेदों के बावजूद मम्मी पापा के बीच हमेशा एक आत्मीयता का रिश्ता बना रहता था। इस सन्नाटे में वह रिश्ता गुम हो गया था। अब दोनों को एक दूसरे से ज्यादा मतलब न था। केवल खाना खाने और किसी से मिलने जाने के लिए साथ उठते बैठते, वरना वे दोनों अपनी अलग जिंदगी जी रहे थे और उसी में खुश भी लग रहे थे। अजय ने होश संभालने पर कई बार महसूस किया था कि मम्मी के मन में हमेशा इस तरह की ही जिंदगी जीने की तमन्ना थी। आज वह उसी जिंदगी का मजा ले रही थी, पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। इन सब में वह पापा से काफी दूर होती जा रही थी। दोनों अपने में खोए हुए थे। एक दूसरे की भावनाओं से अब उन्हें ज्यादा मतलब न था। पहले वह साथ बैठकर बहस करते हुए आत्मीयता की बातें भी कर लिया करते थे। भले इन दोनों की बातों में 36 का आंकड़ा रहता, लेकिन वे एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। मम्मी को जरा सा कुछ हो जाता तो पापा बड़े परेशान हो जाते। पापा की तबीयत थोड़ा खराब होती तो मम्मी बड़बड़ करते हुए भी उन्हें ढेरों नसीहतें दे डालती और उनकी पूरी देखभाल करती थी। अब उनके रिश्ते की ताजगी और गर्माहट कहीं खो गई थी और उसमें बहुत ठंडापन आ गया था। जीवन के इस पड़ाव में जब उन्हें एक दूसरे के सुख दुख का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना था, तब वे अपनी अपनी दुनिया में ज़्यादा व्यस्त होकर एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए थे। अजय को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात रोमा को भी बताई। दोनों ने इस बारे में विचार किया। बहुत सोच समझकर अजय बोला, मम्मी मैं चाहता हूँ कि आप दोनों
कुछ दिनों के लिए हमारे साथ बेंगलुरु चलें, हम सब वहीं रहेंगे एक साथ। लेकिन बेटा, यहाँ घर छोड़कर जाना अभी तो ठीक नहीं है, नेहा ने अजय से कहा। घर कौन सा कोई उठा ले जाएगा, थोड़ा सामान है, उसकी देखभाल के लिए बगल में शर्मा आंटी से कह देंगे, वे कभी कभी घर खोलकर देख लेंगी। बाकी यहाँ ऐसा है भी क्या। अपना घर तो अपना होता है बेटा। आपकी बात सही है मम्मी, मेरा घर भी तो आपका घर ही है। बच्चे भी आपको मिस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं आप लोगों को ले जाने आया हूँ। यह बात तुम पहले बता देते तो अच्छा रहता बेटे, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। नेहा और प्रदीप बेटे की बात को न टाल सके। उसने एक हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा ली और उसके बाद घर को ताला डालकर अजय मम्मी पापा को लेकर बेंगलुरु आ गया। वहाँ उसके पास 3 बेडरूम वाला फ्लैट था। एक कमरे में वह और उसकी पत्नी रोमा, तो दूसरे कमरे में बच्चे उधम मचाते। अजय ने तीसरे बेडरूम में मम्मी पापा की व्यवस्था कर दी थी। महीनों से खुले घर में स्वच्छंद रहने की आदत के बाद नेहा और प्रदीप को यह कमरा बहुत छोटा लगा, पर यहाँ मजबूरी थी, वे बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे। वे अपने को इस कमरे में किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। अजय ने पूछा, मम्मी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, अपनों के बीच में कैसी तकलीफ, बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है मम्मी। बेटा, एक बात कहनी थी। कहो ना पापा, यहाँ कोई परेशानी है? मैं चाहता था कि एक टीवी इस कमरे में भी लगा देते, समय काटना आसान हो जाता। पापा, यहाँ समय काटने की दिक्कत कहाँ है? बच्चे हैं, मैं और रोमा हैं और साथ में मम्मी। इतने लोगों के साथ कमरे में टीवी की जरूरत क्या है? बैठक में लगा तो है, आप जब मर्जी हो वहाँ पर बैठकर टीवी देख सकते हैं। वहाँ पर बच्चे अपने पसंद के कार्टून देखते रहते हैं। तो क्या हुआ, दिन भर आप टीवी देख लेना, शाम को बच्चे अपने पसंद के प्रोग्राम देख लेंगे। हम भी तो बचपन में ऐसा ही किया करते थे, क्यों मम्मी? अजय बोला। तुम ठीक कहते हो बेटा। उसके बाद प्रदीप आगे नहीं बोला। यही परेशानी नेहा को भी हो रही थी। वह रात को अपने पसंद के धारावाहिक बहुत मिस करती, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। समय काटने के लिए शाम होते ही वे दोनों नीचे टहलने जाते और उसके बाद खाना खाकर रात को अपने कमरे में आ जाते। शुरुआत में दोनों को एक ही बेड पर एक दूसरे के साथ काफ़ी परेशानी हो रही थी। कभी प्रदीप के खर्राटे तो कभी पेट की गैस नेहा को परेशान कर रहे थे, लेकिन मजबूरी थी। यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि वह कहीं और जाकर सो पाती। यह बात वह बहू को भी नहीं कह सकती थी। शाम के समय प्रदीप को टीवी के बिना समय काटना मुश्किल हो रहा था। मजबूरन अब वे एक दूसरे से बातें करके अपना समय गुजारने की कोशिश करने लगे। वर्षों की चिक-चिक और आपसी बहस कुछ महीनों पहले लगभग खत्म हो गई थी। बेटे बहू के सामने वह फिर से उसी राह पर नहीं जा सकते थे। अब वह नए सिरे से शुरुआत कर एक दूसरे से अच्छी तरह बात करने की कोशिश कर रहे थे। बेटे के घर पर लड़ने के लिए कोई मुद्दा भी ना था। प्रदीप यहाँ बहू के बनाए खाने में कोई कमी नहीं निकाल सकते थे। बेटे के घर पर रहते हुए उन्हें काम की भी कोई परेशानी नहीं थी। अजय और रोमा उन्हें यहाँ कुछ काम ना करने देते। बस यहाँ परेशानी एक ही बात की थी, वह थी समय काटने की। बच्चे दिन में थोड़ी देर उनके साथ बातें करते और खेलते, उसके बाद में वे अपना होमवर्क निपटाते। अजय शाम को थका हारा घर लौटता, थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बातें करके फिर वह अपने बीवी बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारता। नेहा और प्रदीप को यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। उन्हें अपने पुराने घर की याद सताने लगी थी। एक दिन प्रदीप ने दबी जबान यह बात अजय से कह भी दी। बेटा, हमें यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। कहाँ पापा, अभी 1 महीना ही तो हुआ है। बेटा, 1 महीने का समय कम नहीं होता भला। जानता हूँ पापा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आप हमारे साथ ना रह सकें। अब आगे बोलने की कोई गुंजाइश न थी। मजबूरन नेहा और प्रदीप को यहाँ 1 महीना और रहना पड़ा। इतने समय में प्रदीप और नेहा आपसी मनमुटाव भुलाकर एक साथ एक कमरे में रहने के अभ्यस्त हो गए। वे शाम को एक साथ बैठते और साथ बैठकर अपनी सुख दुख की बातें किया करते। यह देख अजय को बहुत अच्छा लगता। खाना खाने के बाद वे आपस में देर तक बातें करते रहते। 2 महीने बाद अजय उन्हें छोड़ने खुद घर आया।
इतने समय बाद बच्चों और बेटे बहू से दूर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अजय के पास ज़्यादा छुट्टी नहीं थी। 2 दिन घर की साफ सफाई में बीत गए थे। मम्मी पापा के साथ मिलकर उसने सारा घर व्यवस्थित कर दिया था। जाने से पहले उसने दोपहर में उनके लिए टीवी भी चालू करवा दिए थे। उनसे विदा लेते समय उसे बहुत बुरा लग रहा था। अजय की रात की ट्रेन थी। वह घर से खाना खाकर निकला था। अजय के जाते ही प्रदीप अपने कमरे में आ गए और नेहा अपने। इतने समय बाद उन्होंने अपने अपने कमरे में टीवी चलाई। आज अकेले टीवी देखने में प्रदीप का मन नहीं लगा। जरा देर बाद टीवी बंद करके वे नेहा के कमरे में आ गए और बोले, आज बच्चों के बगैर बड़ा खराब लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, इस उम्र में परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। अब हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें उनके ऊपर पूरी तरह आश्रित नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जिंदगी अपनी ढंग से जीने का मौका देना चाहिए, प्रदीप बोले। वे दोनों साथ बैठकर आपस में बातें करने लगे तो टीवी देखने का ख्याल ही दिमाग से उतर गया। नेहा बोली, घड़ी देखो 10 बजने वाले हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। प्रदीप उठकर दूसरे कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद वे वापस नेहा के कमरे में आ गए। क्या हुआ? अकेले कमरे में अच्छा नहीं लगा। क्या मैं भी यहाँ सो जाऊं? कैसी बातें करते हो, यह घर तुम्हारा है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, नेहा बोली। तो प्रदीप खुश हो गए और वहीं लेट गए। कुछ ही देर में उनके खर्राटे गूंजने लगे। अब नेहा को उनके खर्राटे जरा भी नहीं अखर रहे थे। बेंगलुरु वापस आकर अजय भी अस्वस्थ हो गया था। उसने मम्मी पापा के बीच खड़ी हो रही खामोशी की दीवार को तुरंत गिरा दिया। नेहा और प्रदीप को अब एक दूसरे से कोई शिकायत ना थी। इस उम्र में एक दूसरे से नज़दीकियां उन्हें नई ऊर्जा दे रही थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।